तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गावा न्यूरॉन एंटी टेबलेट, पहले जानते हैं गावा न्यूरॉन के बारे में, जैसे कि गावा न्यूरॉन जो किस दवा से मिलकर बनी है या फिर इसमें क्या साल्ट पाया जाता है। गावा न्यूरॉन एंटी कॉन्टेंट्स, इट इज टू कॉम्बिनेशन मेडिसिन। ये जो है हमारी गावा न्यूरॉन एंटी जो दवा है, ये दो दवाओं से मिलकर बनी है। जैसे कि पहला होता है आपका इसमें गावापेंटिन, दूसरा होता है आपका नोट्रिप्टिलिन। इसमें जो गावापेंटिन होता है वो 100 mg में होता है और नोट्रिप्टिलिन जो होता है वो 10 mg में होता है। फिर बात करते हैं वहीं पर, ये आपको टेबलेट मिल जाएगी 200 mg में। जो 200 mg में टेबलेट मिलेगी उसमें जो है आपका गावापेंटिन सिर्फ 200 mg में होगा और नोट्रिप्टिलिन जो है उसमें सिर्फ 10 mg का ही रहता है। चाहे ये आप 100 mg की ले लें टेबलेट, या 200 mg की ले लें, या 300 mg की ले लें, उसमें जो है सबों में जिसमें एंटी लग रहा होगा आपका, उसमें नोट्रिप्टिलिन सिर्फ आपको 10 mg में ही देखने को मिलेगा। बाकी जो होता है आपका गावापेंटिन वो अप डाउन होता रहता है, जैसे कि 100 mg, 200 mg या 300 mg में। अब जो है बात करेंगे हम गावापेंटिन और नोट्रिप्टिलिन के बारे में, जैसे कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स कहाँ पर सबसे ज्यादा कराते हैं। जैसे गावापेंटिन का जो इस्तेमाल होता है, सिर्फ प्लेन गावापेंटिन का, ये नसों को शांत करके दर्द को कम करता है। मतलब जो नसें होती हैं हमारी, नसें ऐड जाती हैं या फिर नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उनको शांत करके नसों को, उसके दर्द को ये कम कर देता है गावापेंटिन। अब बात करते हैं वहीं नोट्रिप्टिलिन की। नोट्रिप्टिलिन जो होता है हमारा, ये नसों के दर्द को तो कम करता ही करता है, इसके बावजूद ये जो है आपका डिप्रेशन में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स कराते हैं। यानी कि बेचैनी होना, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा नस नस जब हमारी दर्द करने लगती है, तो उसमें ज्यादातर उसमें पेशेंटों को क्या शिकायत मिलती है देखने की, कि रातों को नींद नहीं आती है, टांगों में दर्द रहता है। तो उसमें जो आपका नोट्रिप्टिलिन बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि पेशेंट को पूरी नींद देती है नोट्रिप्टिलिन आपको, और पेशेंट का दिमाग जो है वो रिलीफ रखती है, जिससे जो पेशेंट की रिकवरी में बहुत ही सहायता मिलती है। इसका काम सिर्फ ये होता है आपका नोट्रिप्टिलिन का। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, आपने यूट्यूब के थंबनेल, अपने हमारी वीडियो के थंबनेल पर ही देख लिया होगा, ये जो है नर्व सिस्टम, जो हमारा जो नसों का सिस्टम होता है जिसके कारण दर्द होता है, उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिए जाने वाली दवा है आपकी गावापेंटिन। जैसे कि डायबिटिक नर्व पेन, यानी कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके नसों में जो दर्द होता है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्व डैमेज, यानी कि नसों में किसी तरह की खराबी आ जाती है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साइटिया का जो नर्व पेन होता है पैर में जो हो जाता है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड पेन, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है नसों के कारण, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर नर्व कंप्रेस, जैसे कि नस दब जाती है तो नस को खोलने में भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं गावापेंटिन का। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं पेशेंटों में, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, वोमिटिंग और स्टमक पेन, यानी कि पेट में दर्द हो जाना, उल्टी हो जाना, और आपका दस्त हो जाना, और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाना। ये सब आपको समस्याएं पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं इसके साइड इफेक्ट में। अब बात करते हैं मेन इस टेबलेट की डोजेस के बारे में, यानी कि आपको पेशेंटों को कितनी डोज में इस दवा का इस्तेमाल कराना है, मतलब कितनी मात्रा में पेशेंट को देनी है ये दवा। इसका जो इस्तेमाल होता है 100 mg की टेबलेट का, सिर्फ 100 mg की टेबलेट का ज्यादातर इस्तेमाल कराते हैं डॉक्टर्स। इसका जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ रात को सोने से पहले ली जाती है, सिर्फ एक बार दिन में एक बार रात को सोने से पहले इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को ज्यादा दर्द होता है, तो उसमें डॉक्टर्स इस टेबलेट का इस्तेमाल दिन में 2 बार कर सकते हैं। और इस टेबलेट को खाली पेट न लें, कुछ खाने के बाद ही इस टेबलेट का इस्तेमाल करें, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद ही इस टेबलेट का इस्तेमाल करें। और इस टेबलेट का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, मतलब अपने डॉक्टर से पूछकर इस दवा का इस्तेमाल करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।